डीजीपे यूज़ करने में हमारे काफ़ी वीएलई भाई लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस वीडियो में आपको सीएससी प्रोफाइल को अपडेट करना बताऊंगा, जिससे आपको डीजीपे यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे आप डीजीपे को लॉगिन करते हो तो वहाँ पर हमारे को कुछ एरर देखने को मिल जाता है, या फिर आप पे आउट करते हो तो पे आउट नहीं हो पा रहा है, यानी आपको डीजीपे के अंदर कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिलती है। तो आपको सीएससी प्रोफाइल को अपडेट करना है, उसके अंदर केवाईसी अपडेट करना है। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि अपन सीएससी प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस जसोल कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपकी डीजीपे के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये वीडियो देखने के बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू और आपको पूरा सीएससी प्रोफाइल को अपडेट करना बता देते हैं। हमारे को डीजीपे यूज़ करने में काफ़ी बार प्रॉब्लम आ जाती है, या हमारे काफ़ी वीएलई भाई लोगों को डीजीपे यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। किसी का पे आउट नहीं होता है, किसी की आईडी लॉगिन नहीं होती है। तो हमारे को सबसे पहले अपने केवाईसी को अपडेट रखना है, अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखना है। तो ये काम अपन कैसे करेंगे, ये काम अपने सीएससी सेंटर से अपन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डीजीपे की ऑफिशियल वेबसाइट से डीजीपे को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर सीएससी पोर्टल को लॉगिन करेंगे। यहाँ पर अपन गूगल के अंदर सर्च करेंगे सीएससी रजिस्टर सर्च करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इस प्रकार से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल को लॉगिन होने के बाद में हमारे को यहाँ पर माई अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे को सीएससी प्रोफाइल अपडेट करनी है, डीजीपे केवाईसी अपडेट करनी है, ताकि हमारे को आगे भविष्य में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए हमारी प्रोफाइल अपडेट नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पर आपको अपनी सीएससी आईडी डाल देनी है। जो भी आपकी सीएससी आईडी है उस सीएससी आईडी को डाल देना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट लिखा हुआ आ रहा है और आइरिस लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको आइरिस से केवाईसी नहीं करनी है, फिंगरप्रिंट से केवाईसी करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी कैप्चर कोड दिखाई देता है इस कैप्चर कोड को डालना है, और यहाँ पर राइट करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अपने सिस्टम के अंदर ये बायोमेट्रिक डिवाइस है, ये सिंक होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक लगाना है और अपनी सीएससी आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ से इस प्रकार से बायोमेट्रिक डिवाइस से सिंक हो जाएगी, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर ओटीपी आ रहा है, यहाँ पर आइरिस आ रहा है। तो यहाँ पर ओनली ये काम फिंगरप्रिंट से ही होगा, ना आइरिस से होगा और ना ही ओटीपी से होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करते हैं और बायोमेट्रिक पे फिंगर रखते हैं। उसके बाद में आपका फिंगर सत्यापित होने के बाद में आईडी ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी आईडी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं बहुत ही ध्यान देने योग्य है। तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले आपको यहाँ चेक करना है स्टेटस। यहाँ पर आपका एक्टिवेट है तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनएक्टिव या डीएक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है तब यहाँ पर आपकी सीएससी आईडी को यहाँ से एक्टिवेट कराओगे, तभी आपका काम हो पाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद में आप ध्यान कहाँ दोगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कम्युनिकेशन अलर्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको भी कुछ भी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। जो भी आपके प्रोफाइल में अपडेट चीज़ नहीं है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है तो भी आप एक बार अपने सीएससी प्रोफाइल में केवाईसी जरूर अपडेट कर लें। तो केवाईसी अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है केवाईसी अपडेट, और यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है केवाईसी अपडेट। तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले केवाईसी अपडेट पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ से आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन डिटेल लिखा हुआ आ रहा है, केवाईसी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, पर्सनल डिटेल लिखा हुआ आ रहा है, बैंकिंग डिटेल लिखा हुआ आ रहा है। इसमें से आप किसी भी डिटेल को अपडेट करना चाहते हो तो आराम से अपडेट कर सकते हो। अगर आप केवाईसी डिटेल को यहाँ पर अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद में यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लोगे, जैसे कि आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में आप यहाँ पर ब्राउजर पे क्लिक करोगे। उसके बाद में आपका जहाँ पर भी आधार सेव किया हुआ है वहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर अपलोड कर दोगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है
कि यहाँ पर फाइल है वो जेपीजी में होनी चाहिए और फाइल साइज है 10 केबी से 80 केबी के बीच में होनी चाहिए। अगर 80 केबी से फाइल ज़्यादा है तो आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर लॉग पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपनी डिटेल को चेक करोगे। उसके बाद आपकी प्रोफाइल को अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा एक्सेप्ट कर दिया गया है तो इस प्रकार से आपके एक्सेप्ट लिखा हुआ आएगा, अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल को एक्सेप्ट करवाना जरूरी होगा। जो भी आप अपडेट करोगे उस चीज को अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके अपडेट करवाना होगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अब आप अगर अकाउंट को चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आप वापस डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप केवाईसी पे क्लिक करोगे और यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे। यहाँ पर बैंकिंग डिटेल के अंदर आप अपना अकाउंट नंबर और पैन कार्ड यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट होल्डर नेम डालोगे, यहाँ पर आईएफएससी कोड डालोगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालोगे, यहाँ पर आप अकाउंट सेलेक्ट करोगे कि कौन सा सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। उसके बाद में आप यहाँ पर चेक बुक है उसको अपलोड कर दोगे, कैंसिल चेक करने के बाद में अपलोड कर दोगे। तो यहाँ पर भी फाइल साइज का आपको ध्यान रखना है, 100 केबी से ज़्यादा आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पर पैन कार्ड आपके पास में कौन सा इंडिविजुअल है या कंपनी है उसको आप सेलेक्ट कर दोगे, यहाँ पर पैन नंबर डालोगे और यहाँ पर वेरीफाई करोगे। पैन कार्ड को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर पैन कार्ड आपका वेरीफाइड हो जाएगा। और उसके बाद में आप यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपकी सीएससी प्रोफाइल है ये अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद में आपको अपने डीएम से बात करना जरूरी है और वहाँ से प्रोफाइल को एक्सेप्ट करवाना जरूरी है। और प्रोफाइल एक्सेप्ट होने के बाद में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कैसे चेक करना है। उसके बाद में आपको डीजीपे के अंदर या सीएससी आईडी को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, लाइक के साथ में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।